नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी द्वारा 71st बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे और इस पे भी चर्चा करेंगे कि अगर आपको किसी आंसर पर डाउट है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोविजनल आंसर जो जारी किया गया है उसमें क्या आंसर दिए गए और उसके आधार पर आप लोग अपना आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये अपना जो है वो बुकलेट सीरीज एच है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट, ओके, तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में 2025 में भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58 से 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका सही उत्तर क्या, इसका सही उत्तर 72 वर्ष है। राइट, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। इसका क्या उत्तर है, इसका उत्तर है पेरिस में। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था पुअर थिंग्स में। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो वो था कच्छ एक्सप्रेस। यस, कच्छ एक्सप्रेस, ये उत्तर माना गया है। ओके, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। आकाश तीर के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो इसका भी उत्तर एक से अधिक है। यस, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका भी उत्तर जो है वो एक से अधिक है। कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो 27 फरवरी ही इसका उत्तर है। ओके, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। हार्ट लैम्प, सिंधु जल संधि के अनुसार, है ना, कौन सी उसमें शामिल नहीं है। तो झेलम इसमें शामिल नहीं है। यूएनडीपी द्वारा विकसित सीपीएम के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें कथन 1 और 2 सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं 2024-25 के दौरान निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर बासमती राइस। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन सी ही सही है। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में किस देश की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। तो 14 का बी, यानी कि आयरलैंड ही सही उत्तर है। यस, ओके, यूविन पोर्टल से संबंधित कथन सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया गया। राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA 16। साथ में मैं यहां पर आंसर देखता चल रहा हूं, वैसे एक बार मैंने देख लिया है। भारतमाला परियोजना के तहत सबसे अधिक सड़क लंबाई में राजस्थान। किसान ऋण पोर्टल के पहले भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में सही बात क्या है। ए, NFHS के आंकड़ों के अनुसार, तो इसमें सही उत्तर है एक से अधिक। जो हम लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। राइट, यस, इसको सही मिलान करना है। इसका सही मिलान भी वही है जो हम लोगों ने किया था, सी का चौथा, यानी कि एक ही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी 21 का। यस, ओके, 22 सारी समय में वृद्धि अधिक वृद्धि हुई है। यस, 22 का ए इसमें सही है। जो उत्तर दिया गया है वही उत्तर भी है। यस, 23वां सवाल, सी अटल इनोवेशन मिशन ही इसका उत्तर होगा। परिणाम नहीं था। इसका भी उत्तर 30.1
जीवीए में एमएसएमई की हिस्सेदारी, ये वही उत्तर है जो हम लोगों ने पहले किया था। 25वां सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए, यानी कि केवल जो हम लोगों ने बीपीएससी वाला के द्वारा जो आपको आंसर फर्स्ट डे आप लोगों को जो सुझाया गया था, जो बताया गया था, है ना, आप देखेंगे कि वही आंसर आपको मिल रहे हैं यहां पर। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य, 26 का सी। स्टार्टअप नीति युवा के ढांचे कौन सा घटक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। 23-24 में, यस 23-24 में आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन से कथन सही हैं, तो इसमें डी, यानी कि हमने देखा था कि सभी स्टेटमेंट सही है यहां पर। इसका ये जो आपका युवा जनसंख्या, इसमें 1 और 2 सही है। महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बी। लोकसभा सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसके पास निहित है, तो इसका उत्तर क्या है, एक बार देखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में। 32 भारत का महान न्यायवादी, इसका उत्तर क्या है भाई, तो इसका उत्तर दिया गया है ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूची में कौन सी विषय समवर्ती सूची में आते हैं, तो समवर्ती सूची में वन्यजीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण ही उत्तर होना चाहिए। 33 का उत्तर क्या है, बी। बी यानी कि 1 और 4 दोनों सही हैं। ओके, 34 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सीधे सीधे आंसर देखते हैं और उस पर बात करते हैं। सी यानी कि 2 और 4 अनुरूप नहीं है। समान नागरिक संहिता और 4 क्या है, काम का अधिकार, ये गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अनुसूचित 35 का सी, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पर आपको ध्यान देना है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी कि केवल 2 सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है, 37वां सवाल, इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, इसमें से क्या सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, केवल 1 सही है, सामान्य जन का हित सुरक्षित हो। कौन से वित्त आयोग सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 39 का सी, यानी कि संसद विधि द्वारा। कौन करता है, 40वां सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें सही है, तो 40 का उत्तर है डी, केवल 4, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौथा कथन जो है इसमें सही नहीं है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, नहीं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो वित्तीय स्थिति के राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 41 का डी। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करते, आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करेगी भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि उद्योग निर्यात में, यस, सी, यानी कि दोनों सही है यहां पर। सी, ये क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं। अपना उद्देश्य क्या है कि आपको जल्दी से बता दिया जाए कि कमीशन ने क्या उत्तर दिया है, ताकि उसके आधार पर, है ना, आप अपना स्कोर जान सकें, और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है वो भी इन क्वेश्चंस को देख करके आइडिया लगा सकें कि आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछे गए हैं, उसका उत्तर क्या है, कौन से एरिया को टच किया गया है, राइट। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। देखा जाए सही उत्तर क्या दिया है, 43 का उत्तर दिया गया है डी। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है,
तो देख लिया जाए, इसका उत्तर क्या माना गया है? 45 का सी, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर माना गया है ए, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय ने पहली बार, है ना, सेफ्टी वॉल्व का आरोप लगाया था कांग्रेस पर। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। 47 का सही उत्तर है सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। 48, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? 48 का सी, यानी कि लाला हरदयाल। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। ओके, तो 49 का सही उत्तर क्या है? डी, यानी कि थियोडोर बैक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच विद्यमान है? फ्रांस और जर्मनी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है भाई? तो 52 का बी। पर्शियन की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। ग्राउंड जीरो कहां है? न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? क्रा स्थल डमरू मध्य। 54 ए। लंडग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? देवप्रयाग। 58 यस, डी देवप्रयाग। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? नारकोंडम एवं बेरन। मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? कैंची। ओके, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? शिमला। तो ये सारे आंसर जो हैं आपके सामने, आप देखेंगे कि ये सारे आंसर जो हैं हम लोगों के द्वारा जो आंसर शेयर किया गया था, है ना, वही आंसर्स हैं। 62, कान्हा नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड, राइट। एक मिनट रुक जाइए, कान्हा नेशनल पार्क कहां है? 62 का आंसर है सी, यानी कि मध्य। ओके सॉरी, कान्हा इज इन मध्य प्रदेश, सॉरी। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। 63 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में। आपको जानना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारे यहां बिहार में, उसको हेरिटेज यूनिवर्सिटी का भी दर्जा प्राप्त है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। 67 का सी, नो 67 का बी, यानी कि कैमूर जिला। 68, बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादन करता है? 95। बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है? जमुई जिला, है ना। एसओ के एग्जाम में भी पूछा था। बिहार डीएसओ के एग्जाम में बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? सही उत्तर क्या है? बी, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय मानसून। अब यहां से कुछ क्वेश्चन जो है साइंस वाला है, इसको मैं देख करके बताता हूं। 200 न्यूटन वाला जो क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 200 न्यूटन। ट्रक वाला जो क्वेश्चन था, है ना, इसका सही उत्तर है 14,000 न्यूटन। 72 का डी, यस। 73 का सी। 74 स्टील में, इसमें से दिए गए में स्टील में होगा। 74 का बी।
मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की क्षितिज स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या कहलाता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, ओके, 2100 जूल। 77 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 77 का डी यानी कि अनंत। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR स्क्वायर। 78 का ए। लघु पाथन वाले सवाल का उत्तर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। 79 का सी। ओके, और 80 से 84 तक बी है, तो हम लोग उसको देखते चलते हैं। उपकरणों का विद्युत आघात से बचाने की युक्ति है फ्यूज। इसका HCl वाले सवाल का जवाब होगा 1.0। रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? बी, यस, यूरोपियम डोप्ड स्टैंडियम एल्यूमिनियम। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियम टीन ऑक्साइड। और कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लैटिनम। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेवोनॉर्गेस्ट्रेल। कौन सा सवाल है? 85। 85 का उत्तर है ए, लेवोनॉर्गेस्ट्रेल। तेल को गैल्वेनाइड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? ओके, 86 का डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में नहीं रखते, ये जहरीला यौगिक बन सकता है, तेल की गुणवत्ता कम हो सकती है, जंग लग सकता है। ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिलेड। 88। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? 88। 88 का सी यानी कि पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट और CO3 हाइड्रोक्सी वैलोरेट। ओके, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो हार्मोन तो आपके शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? परजीविता। 90 का बी, यस, 90 का बी। ऑल राइट, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? सी, IgM। 91 का सी। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजनों जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। 92 का है। निम्नलिखित में से कौन सी नॉनसेंस कोडोन है? बी। 93 का बी दिया है उत्तर, यस। ओके, विलुप्त होने में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं? लुप्त प्राय कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गन्ना आपकी खरीफ फसल है। ओके, जाइलम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन कराता है जाइलम। पौधों के वर्गीकरण में संवहन युक्त वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? APD कोंडोले थे। 97 का सही उत्तर है सी। आम में जो हम भाग खाते हैं वह मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 99 का बी, 16 सितंबर, राइट, यस। ओके, माइकोराइजा संबंध में पौधों का क्या लाभ है? तो 100 का सवाल है। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण रोगों से सुरक्षा। 100 का डी, राइट, यस। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? साइमन कमीशन। 101। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत स्वतंत्र करेंगे अभियान में मर जाएंगे, महात्मा गांधी।
बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था, बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, राइट। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट। ओके। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? भारतीय सरकार और गांधी जी। तो उस समय की इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो किसान सभा का प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती। इस पे आधारित एक और सवाल है, तो इसीलिए आप लोग जैसे हर बार बीपीएससी के एग्जाम में आप ऐसा देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर से ही आपका एक सवाल जो है वो बन सकता है। तो सहजानंद सरस्वती, राइट। ओके। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? 109 का ए यानी कि गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। 110। 111वां सवाल क्या है? तो प्राचीन भारत का स्थल वर्तमान में किस राज्य में है? इनको सुमेलित करना है, राइट। तो सीधे हम लोग देख लेते हैं 111 का सही सुमेलन क्या है। 111 का सही सुमेलन है ए। 112 निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। सोचिए एक घटना स्थल और संबंधित व्यक्ति, तो इसको सीधे सीधे मिलान करना है। सीधे उत्तर देख लेते हैं हम लोग, आप लोग मिलान कर लेंगे आराम से। 113 का बी। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? बहलोल लोदी ने, राइट। बहलोल लोदी के द्वारा सबसे लंबे समय तक शासन किया गया था। ओके। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इनका क्रम बताना है, किस क्रम में कौन से आए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 115 का बी। 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है? साहित्य लहरी तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है ना। इस पे ध्यान रखना है ना। मैंने आप लोगों को कहा भी था, सभी लोगों ने कहा होगा कि भाई बीपीएससी के एग्जाम में थोड़ा नहीं पे फोकस करना है, और नहीं को अंडरलाइन वगैरह नहीं किया गया है, सीधा फ्लो में है। ये साहित्य लहरी जो है ये सूरदास के द्वारा रचित है, राइट। इसको सुमेलित करना है। 117वां सवाल, सही सुमेलन क्या है? सीधे देख लेते हैं हम लोग। सही सुमेलन है 117 का बी। व्यक्ति और संबंधित रहे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज। तो ये ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। यहां भी ध्यान रखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 118 का बी। 119 पिता और पुत्र की जोड़ी बनानी है यहां पर, तो सीधे सीधे इसका उत्तर देख लेते हैं। 119 का उत्तर क्या है? ए यानी कि 3। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चौथी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, बाकी शुरू की 3 की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहां पर भारतीय 1938 में त्रिपुरी सेशन नहीं हुआ था, आपको पता है। हरिपुर का सेशन हुआ था, तो इसको छोड़ करके 2 और 3 सही हैं। हरिपुर सेशन हुआ था ना 1938 में, जहां से नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, है ना। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसके सही क्रम को दर्शाना है। तो 123 का सही क्रम क्या है? हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं, कमीशन ने क्या सही उत्तर दिया है। 123 का ए। 124 बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? यह सवाल थोड़ा सा चर्चा का सवाल रहा था। कमीशन के हिसाब से उसका उत्तर है पटना हरकारा। तो थोड़ा सा इस सवाल पर ध्यान रखेंगे।
125 यहां पर आपको सही सुमेलित करना है ना। तो सही सुमेलन क्या है वो सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं। 125 का सही सुमेलन है डी। ओके। 126 निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर के द्वारा यूज करते हैं ना। 126 का सी। यस। अब थोड़ा यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो सीधे सीधे इसका उत्तर देखते हैं हम लोग, रीजनिंग के क्वेश्चंस करते चलते हैं। सो 127 का है बी। 128 में क्या संबंध बन करके आता है डी, यानी कि ससुर का संबंध। 129 में कौन सी दिशा है? 129 की दिशा है बी, यानी कि पूरब की दिशा। 130 में कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो 130 का ए, यानी कि मोहिंदर। 131वां में कौन सा रैंक किसका आएगा? 131वां का डी, यानी कि 16वां रैंक आएगा। 132 में यहां पर क्या सही उत्तर होगा? 132 में 132 का बी, यानी कि 77। 133 का उत्तर क्या होगा? 133 का उत्तर होगा डी, यानी कि 950। 134 का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित विकल्पों से लुप्तप्राय संख्या ज्ञात करें। 134, तो 134 में लुप्तप्राय संख्या क्या है? ए। ए यानी कि 35। रेन का कोड क्या होगा यहां पर? 135 का 135 का रेन का कोड होगा डी। क्या है आप लोगों ने? रीजनिंग के सवाल है। रीजनिंग के सवाल एकदम है ना, इसमें कुछ याद नहीं करना होता, रीजनिंग के ट्रिक होते हैं, सॉलिड आंसर मिलता है। अगर सही है तो है, वहीं पर आपको पता चल जाता है। 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार की खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? 5। 136 का बी 5। कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार के कौन से राज्यों को लाभ होगा? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय। 137 का बी। 137 का सी, माफ कीजिएगा, 137 का सी, इसीलिए उत्तर बार बार देखना आवश्यक है। 137 का सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। 138 ये सभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा तेलुगु के पास पहले से था, बाद में मराठी, बंगाली एवं अन्य कुछ भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। 139 का सी। ओके, लेट मी चेक। ओके, अब आइए 140 राष्ट्रीय पंचायती राज 2025 कहां आयोजित किया गया? मधुबनी में। 140 का बी। यस। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का उद्देश्य क्या है? 141। 141 का आंसर क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? श्वेत अल्पसंख्यक समूह जो अफ्रीका में रहते हैं। 142 का सी। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? 143 राजों की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? 14 अप्रैल 2025 को। 144 बी, यानी कि एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 145। GSLV 15 मिशन के बारे में क्या सही है? उपरोक्त में से एक से अधिक। 146 का डी। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? 147 डी। 148 2024 में बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो विकसित देशों से 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। 148 का सी।
2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग की उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बढ़िया सवाल है ना? ये सारे सवाल बढ़िया हैं कि इससे क्या होगा ना कि आपको सिर्फ वन लाइनर नहीं पढ़ना होगा, अब वो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना होगा। सो मेरे हिसाब से दीज आर सम गुड स्टैंडर्ड्स इन करंट अफेयर्स सेट बाय बीपीएससी, रियली गुड। तो क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर, यस, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो 50 का बी यानी कि याला ग्लेशियर। तो है ना, ये 150 सवाल आपके पास हो गए। इसका जो प्रोविजनल आंसर है आपके पास है, यहां से आप मिला सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देख लिए। किसी प्रश्न पर आपको डाउट है ना? तो अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट है तो कमीशन के द्वारा आपको व्यवस्था की गई है कि आप उस प्रश्न पे अपना डाउट रेज कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको? अच्छा, जो लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में, यह अवसर उन्हीं को मिलेगा। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद है ना, जो भी आपकी आपत्ति है उससे संबंधित प्रामाणिक साक्ष्य और स्रोत को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी अपने मन से या ऐसे ही कुछ भी नहीं कह दे, है ना? मतलब जो लोग सीरियसली हैं इस चीज के लिए, वही लोग इसमें क्वेश्चंस रेज कर सकें। उसके लिए क्या किया गया है कमीशन के द्वारा कि औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न 250 रुपए शुल्क के रूप में देय होगा। और ये कब से कब कर सकते हैं? 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच ही आप ऐसा कर सकते हैं। प्रति प्रश्न 250 रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया, सिर्फ वन सिंगल चार्ज रखना चाहिए था 250 रुपीज का, क्योंकि स्टूडेंट वैसे भी ज्यादा मेहनत करता है। तो ये तो रोकने से संबंधित हो गया कि मना कर दो कि नहीं करना है ना? एक छोटा सा फी या शुल्क इसलिए रखा जाता है ताकि जो सीरियस है वही उस काम को कर सके ना, उसके लिए फी की व्यवस्था की जाती है। बट लाइक दिस कि हर क्वेश्चन पे 250 रुपए इस थोड़ा सा ज्यादा, जो कि नहीं करना चाहिए। खैर, सो दिस इज इट गाइस। तो यहां से आप लोग अपना मेरिट मिला लीजिए, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और एक रफ आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। दिस इज अ प्रोविजनल आंसर शीट। सो ओरिजिनल आंसर शीट भी आप लोगों को, यानी कि फाइनल आंसर शीट भी बीपीएससी है ना 27 तारीख के बाद जल्दी ही जारी कर देगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।